खगोल ज्ञान विज्ञान की इस अद्भुत एक तरह से ये डोंगला नगरी हो गई। ऊपर से ऐसा अच्छा लग रहा था, कहाँ हमारा वो पुराना छोटा सा 5 कमरा मकान का गांव और कहाँ ये आधुनिक समय की चकाचौंध से आच्छादित आनंद के साथ देखने का ऐसा मौका, जिसके लिए हमारे वर्षों से सबके मन में ये प्यास थी कि परमात्मा करे कि काल की नगरी, बाबा महाकाल की नगरी, उसकी जो महत्ता हजारों लाखों करोड़ों सालों से है, ये ऐसे ही नहीं है। तो ये सही में समय की नगरी बने, ये उस दिशा का प्रयास है। जोरदार अभिनंदन करो। मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान अभी जिनने अपना भाषण दिया, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, विज्ञान भारती, आपका मध्य सरकार की ओर से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर ही विराजमान वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद रानडे जी, संचालक नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भारत सरकार, वैज्ञानिक डॉक्टर प्रोफेसर घंटी मूर्ति, संचालक भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ भारत सरकार, आपका भी स्वागत अभिनंदन। इस मंच पर मौजूद हमारे प्रभारी मंत्री, मेरे साथ मंत्रिमंडल के साथी माननीय गौतम टेटवाल जी, माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, हमारे माननीय राजेश धाकड़ जी, माननीय बहादुर सिंह चौहान जी, श्रीमती कृष्णा सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर नगर पालिका के अध्यक्ष नानीबाई और पूरा मंच, और हमारे साइंस टेक्नोलॉजी के एसीएस माननीय संजीव दुबे जी, साथ ही साथ इस अवसर पर यहाँ के साइंस टेक्नोलॉजी के डीजी अनिल कोठारी जी, संजय दुबे जी, और मैं मान के चलता हूँ कि हम जब रास्ते में बात करते आ रहे थे, बहादुर सिंह जी सहित पूरे मंच के लिए। वैसे तो आमतौर पर राजनीतिक कार्यक्रम अलग प्रकार के होते हैं और मंत्री, मुख्यमंत्री, उनकी अपनी सभा होगी, तो ये संख्या, भाषण, बाकी सारी बातें, उनका अपना महत्व है, वो अलग प्रकार से होती है। लेकिन सच में बदलते दौर में स्वर्णिम काल क्या होता है, ये हमको अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के एक एक काम के साथ याद आता है। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें। क्या उन्हें अपने योग की कल्पना को, योग के उस अद्वितीय धरोहर को दुनिया के साथ साझा करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के फोरम का देश की संस्कृति को लेकर के क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, दुनिया को हमारे भारत के प्राचीन ज्ञान विज्ञान से परिचित कराते हुए दुनिया के सुख के जो मार्ग है, दुनिया के अंदर हमारे ज्ञान विज्ञान की जो प्रतिष्ठा है, उसको पुनः परिभाषित करते हुए पुनः प्रतिष्ठित करने का जो अभियान चला रहे हैं, वो वाकई अद्भुत है। मैं आज जब सवेरे योग के माध्यम से जब उनके कार्यक्रम में जुड़ा था, वो विशाखापट्टनम से जुड़े हुए एक काम जिसके माध्यम से पूरा विश्व एक हो सकता है। और आज का दौर तो और खतरनाक है, कहाँ युद्ध के गोले चल रहे हैं, गोलियों से कोई एक दूसरे की जान ले, कैसे कैसे माहौल है, सालों से युद्ध चल रहा है रूस यूक्रेन के बीच में, गाजा पट्टी में इजराइल, और अब तो बदलते दौर में ईरान तरफ रोज हमारे समाचार इलेक्ट्रॉनिक हो, डिजिटली या किसी प्रकार से प्रिंट मीडिया हो, हर एक जगह युद्ध के माहौल है। लेकिन हमारा देश ये युद्ध की बात नहीं करता है, ये युद्ध की नहीं, भारत की अगर देन दुनिया को है वो गौतम बुद्ध की है। हमें इस बात का गर्व है, अहिंसा की है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी उस प्राचीन परंपरा में। युद्ध तो मामूली बात, दुनिया में युद्धों से अलग प्रकार की मानव की अपनी जो कल्पनाएं होती है, उनके अपने इथिक्स होते हैं, एक दूसरे प्रकार से कहीं कब्जा करने का, कभी किसी प्रकार को दबाने का, ताकत का, शक्ति का, प्रकटीकरण का। लेकिन इस वसुधा के लिए पूरी पृथ्वी एक कुटुंब है,
ये बोलने के नहीं, करके दिखाने के लिए जिस मार्ग से हमारे अपने देव ऋषियों ने, खास करके ऋषि परंपरा हजारों लाखों साल से, भारत के लोग केवल अपने शरीर विज्ञान की बात नहीं करते, केवल भौतिक सुविधा की बात नहीं करते, एक तरफ वो मोक्ष मार्ग के लिए आत्मा से परमात्मा को जोड़ने की बात करते, और उसी के समानांतर हजारों साल से हमारे ऋषि मुनियों ने न केवल ध्यान लगाया गुफा में बैठ करके, बल्कि खगोल की ब्रह्मांड के रहस्यों को भी न केवल जाना समझा, बल्कि समाज जीवन में उतार करके घर घर तक सूर्य चंद्र के माध्यम से उनकी गति को, पृथ्वी की गति को, नवग्रह की रचना को, और कोई कथा भागवत पूजा पुराण हो तो नवग्रह की पूजा, पंच महाभूत की पूजा, ये जो प्रकृति के साथ, परमात्मा के साथ तादात्म्य मिलाने का काम किया, वाकई वो अद्भुत है। और इसीलिए अब वो सारे चीज जिसके आधार पर भारत का पुराना विरासत का गौरवशाली समय फिर पुनर्स्थापित हो, उसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान चलाया, जैसे कहने के लिए योग के माध्यम से दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में आज योग हो रहा है। वो सारी मुस्लिम कंट्री, ईसाई कंट्री, कोई धर्म का व्यक्ति हो, कोई जाति का हो, कहाँ आसमान में कोई अंतरिक्ष में यात्री है तो वहां योग कर रहा है, कोई पानी में बड़े बड़े जहाज पे घूम रहा तो वहां योग कर रहा है, कोई अपने गांव मोहल्ले, किसी कस्बे, किसी शहर, बड़े से बड़ी जगह, छोटे छोटे स्थान पर एक साथ योग का यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे। 20,000 से ज्यादा स्थान पर तो अकेले मध्य प्रदेश ने योग करके दिखाया है। ये हमारा अपना मध्य प्रदेश का अपना कंट्रीब्यूशन है। पूरी दुनिया के अंदर 14 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आज योग करके हमारे उस प्राचीन विचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, जिसका शुरुआत 11 साल पहले यशस्वी प्रधानमंत्री ने की। और एक के साथ एक और महत्व की चीज कि आज 21 जून, आज अर्थात ये केवल योग के माध्यम से व्यक्ति जोड़ने का जो अभियान है, वसुदेव कुटुंबकम का मतलब इससे समझ में आता है। लेकिन उससे आगे बढ़कर के हमारी प्रकृति के अंदर के ऐसे सभी रहस्य जिनको हम विज्ञान के साथ जोड़कर आज के समय में भी वो अपनी सारी कसौटी पे कसे जाने की सारी परीक्षा देने को तैयार है। और वो अपने आप में संकेत देते हैं कि ये जो हमारी परमात्मा ने लीला रची है, ये जो प्रकृति बनाई है, इसका अपने आप में एक साइंस है। उस साइंस के आधार पर कई सारे विदेश के वैज्ञानिकों ने आधुनिक समय में 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, लगभग 300 साल से केवल पश्चिमी ज्ञान को श्रेष्ठता देने का काम किया। काल के प्रवाह में हम थोड़े गुलाम थे तो हमारी बात को वो मजाक में लेते थे, लेकिन धीरे धीरे करके एक एक करके वो सारी बातें सिद्ध होती जा रही, जिस आधार पर हमारी भारतीय संस्कृति की पताका एवरेस्ट से भी ऊंचे स्तर पे लहरा रही है। हमें इस बात का सौभाग्य, कोविड के समय नमस्कार का क्या महत्व होता है हमको बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया ने स्वीकार किया था, हमारे सबके सामने ये हमारा अपना इतिहास बना। दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री दुनिया भर में नमस्कार हाथ मिलाने से ज्यादा महत्व का होता है। इसको बताने की जरूरत नहीं, जान के लाले पड़े, अपने आप सबको समझ में आ गए कि हाँ ये क्या होता है। भारतीय किचन के अंदर खाना बनाते समय हल्दी, मिर्ची, जीरा, बाकी का रेसिपी बनाने में किसका जो संयोजन है, और इस आधार पर हमारी जो अंदर की नैसर्गिक प्रतिरोध क्षमता जो बनती है रोगाणुओं से, कीटाणुओं से लड़ने की, वो क्षमता से पूरा देश अगर कोविड के साथ महफूज रहा है तो हमारे आचार विचार के साथ जीवन पद्धति के आधार पर महफूज रहा है। वो दिन है कि आज का दिन है। लगातार एक के बाद एक सभी क्षेत्रों में भारत के माध्यम से मैं विज्ञान भारती को बधाई देना चाहता हूँ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे विज्ञान भारती के माननीय संगठन मंत्री, माननीय अध्यक्ष जी
और ये हमारे विरासत से विकास के मामले में कभी पहले भारत सरकार के साथ जोड़ करके कभी हम ये बात कहें कि हमारे पुराने ज्ञान को भी देख लो, प्राचीन विज्ञान को भी समझ लो, तो वो कहते थे नहीं क्या जरूरत है, इसकी कोई महत्ता नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। देखो धीरे धीरे करके वो सारी बातें पुनर्स्थापित होती जा रही। कभी आपने समाचार पत्रों में देखा होगा या इलेक्ट्रॉनिक समाचारों में आया कि हमारा वस्तु विनिमय भी कितना महत्व रखता था। द्रव्य विनिमय किसी भी देश की करेंसी को काल के समय में ठीक है आपने जो समझ में कर लिया, लेकिन हमारी तो सोने चांदी के आधार पर ये जो हमारी अपनी आर्थिक तंत्र की जो आधार सीमा बनती थी, आज दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक इस बदलते दौर में अगर अपने खजाने को सुरक्षित रखना चाह रहे हैं तो हमको मालूम है निवेश सोने से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, और वो सोने से कर रहे हैं और हमारा ज्ञान सोने से बढ़कर है हमारे लिए और सौभाग्य की बात। इस ज्ञान को संभालने की जरूरत, इस विज्ञान को समझने की जरूरत, और हमारा विज्ञान किसी व्यक्ति के भले के लिए नहीं, ये समष्टि के, सृष्टि के, प्रकृति के भले के लिए। इसलिए हम इसको बांटने में विश्वास करते हैं, इसको छिपाने में विश्वास नहीं करते, इसको सरलता के साथ समाज के सामने लाने में विश्वास करते हैं। इसीलिए छोटे छोटे सिद्धांत, छोटी छोटी बातें आज हमने आकर के यहाँ सबने आंखों से देखा होगा कि सूर्य अपनी गति से चलता है, और गति कैसी होना चाहिए, उस गति को देखने के लिए आंख मिला के सूर्य को तो देख नहीं सकते, लेकिन वो प्राचीन काल से हमने पृथ्वी को एक अपने गोले के रूप में बना लिया, एक लकड़ी गाड़ दी जिसको शंकु यंत्र के नाते से बोल दें, और उसकी छाया से सूर्य की गति कैसे निकाल सकते हैं, ये अपने सामने उदाहरण है। कुल 3 लाइनें यहाँ पे इसी डोगला, और तीनों लाइन में हमारे पूरे साल का समय का हिसाब आ गया। कितना आश्चर्य होता है, जब सबसे बड़ा दिन है तो सुबह सूर्योदय के साथ उस शंकु यंत्र रूपी जंगली में स्टिक में जो छाया बन रही है वो दिन भर मकर संक्रांति के समान, आज कर्क संक्रांति, साल में 2 बार संक्रांति होती है, उस संक्रांति के दिन भर छाया चलेगी, कोई छाया दाएं बाएं नहीं जा सकती। इससे आगे करो, जब दिनों रात बराबर रहेंगे तो दिन भर उस पे छाया के ऊपर आप अंदाज लगा लो कि आज दिनों रात बराबर है। और जब सबसे बड़ी रात होगी, सबसे छोटा दिन होगा 22 दिसंबर को, तो यहाँ डोंगला के अंदर वो चीज दिखाई देगी। लेकिन ये और आनंद की बात, अगर सहज आंखों से देखोगे तो ये उज्जैन में भी दिखाई देगा और डोंगला में भी दिखाई देगा। दोनों में थोड़ा अंतर है, बहुत बारीक अंतर, लेकिन हमारे वैज्ञानिक ऋषि मुनियों ने छोटी छोटी बात को भी गंभीरता से लेना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये जो पुराना 5000 साल पुराना वो महत्व का केंद्र था उज्जैन, लेकिन अब ये खसक के डोंगला आया, और ये जैसे एक मंदिर के अंदर घंटे के अंदर घंटा बजाते हुए वो जो उसका दोलन होता है, उस दोलन की गति से ये समय आगे पीछे जाता है। इसलिए वो प्रारंभ में वो था, लेकिन अब ये खसक के यहाँ आया, और अभी तो इस पॉइंट को खोजना है कि आगे कहां तक जाएगा, और ऐसा माना जाता है कि वापस ये उसी स्थान पर आएगा। और आने जाने की गति भी कितनी है, एक दोलन इधर से इधर जाने के लिए इसकी गति है 27,500 साल। आप अंदाज लगा लो, कभी जिंदा रहे तो मिलेंगे दूसरी बार में। 27,500 साल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने का महत्व। और आपने भगवान कृष्ण के काल को स्मरण किया होगा, ये और महत्व का भी महत्व है कि ये भगवान कृष्ण जब उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने आए तो कई बार हम जाने अनजाने सांदीपनि आश्रम से लकड़ी लेने यहाँ नारायण आए। आप अंदाज लगाना, तो जीपीएस यंत्र आ गया, डोंगला और नारायण बिल्कुल एक सीध में है। तो ये जब पृथ्वी की सूर्य रेखा की बात करेंगे, कर्क रेखा की बात करेंगे, तो पृथ्वी के अनुपात में कोई डिस्टेंस ये दूर नहीं दिखती है, हमारे हिसाब से थोड़ी दूर दिखती है, लेकिन वो जो डोंगला का महत्व है वो ही नारायण का महत्व। और भगवान
कृष्ण अपने मित्र सुदामा के साथ उज्जैन से चलकर के वो यहाँ इस स्थान पर इसी पॉइंट को खोजने आए थे। आमतौर पे भगवान कृष्ण और बलराम ने कभी साथ नहीं छोड़ा, हमेशा वो साथ रहे। लेकिन ये भी रिसर्च करने के वैज्ञानिकों के खाते में डालता हूँ, एकमात्र जगह है जहां वो बलराम को मिला, वो अपने मित्र सुदामा के साथ आए। अब सुदामा के साथ आने का मतलब उनको जिनको रुचि सूर्य सिद्धांत को समझने की है वो ही यहाँ आएंगे। अब बलराम भगवान हमारे अपने हल्लर, उनकी अपनी पहलवानी की जो आदत है, उनकी रुचि होगी नहीं होगी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कृष्ण भगवान ने आकर के सुदामा के साथ रात गुजार करके उस पॉइंट को खोजने का प्रयास किया, जिसके कारण से उज्जैन की महत्ता, दुनिया में कालगणना की महत्ता पुनर्स्थापित होना चाहिए। इसलिए वो जो लकड़ियों से, क्योंकि ये कॉमन रूप से बात ध्यान में आई, इस स्थान को भी खोजा गया। तो उस समय तो आधुनिक यंत्र नहीं थे, उस समय कोई जीपीएस नहीं बना था, लेकिन उस समय भी लकड़ियों से खोज करके 10 गांवों के आसपास हर साल 21 जून और 22 दिसंबर का हजारों लोगों को लगा करके इस पॉइंट को खोजने का काम किया था। और ये कहानी भगवान कृष्ण से भी मिलती है। वहां भी लकड़ियों का एक ढेर लगा हुआ, उस लकड़ियों के आधार पर वो सूर्य की छाया से हो सकता है उन्होंने वो स्थान खोजा, वो एक ही सीध में। तो मान के चलते हैं आज ये उज्जैन से दूर नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण भी खगोल विज्ञान की दृष्टि से इस काल के सेंटर को खोजने आए थे। तो भगवान के कई रूप हम देखते हैं, माखन से जोड़ते हैं, कंस से मारने की घटना देखते हैं, उनके मुखारविंद से गीता की बात सुनते हैं, लेकिन भगवान का वैज्ञानिक स्वरूप भी हो सकता है, ये पुनर्स्थापित होने का एक तथ्य नए प्रकार से ध्यान में आता है, जो हमारी श्रद्धा और बढ़ाए। भगवान कृष्ण की जीवन की बहुत सारी लीलाएं, उनकी जो 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद, सभी पुराण, सभी उपनिषद, जो उनके अपनी विद्वत्ता की एक एक कहानी कहते हैं, उसमें ये पक्ष भी जुड़ के आता है। मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर हमारे द्वारा ऑब्जर्वेटरी बनाने का काम किया गया, और ये हमारे डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर न्यास के आधार पर यहाँ क्षेत्र के लोगों के लिए स्कूल चलाने का प्रयास किया। मुझे इस बात का संतोष है, जब मैं प्राधिकरण अध्यक्ष था तो वहां से उज्जैन के और यहाँ की दूरी के लिए हमने प्राधिकरण में संशोधन राज्य सरकार की मंजूरी से कि ये खगोल की दृष्टि से वैज्ञानिकों के ज्ञान का स्थल हो सकता है, उनकी जानकारी का स्थल हो सकता है, लेकिन क्षेत्र के लोग तो स्कूल से आनंद लेंगे, इसलिए स्कूल बनाने का प्रयास किया था। तो ये स्कूल की दृष्टि से भी और उन्नति कैसे हासिल करें, लेकिन मूल इसका जो महत्व है, ये महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। इसलिए भारत सरकार के अधिकारीगण भी बैठे, मध्य प्रदेश सरकार के भी एसीएस और बाकी लोग बैठे। अब आप लोगों के हाथ में इस स्थान का अंतर्राष्ट्रीयकरण करते हुए दुनिया के अंदर ये सर्वश्रेष्ठ केंद्र बने, इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। ये विषय जन जन तक पहुंचाते, आवश्यकता पड़े इस विषय को यहाँ चर्चा करें। आजकल तो आधुनिक संसाधन के बलबूते पर यहाँ से खगोलीय जानकारी के लिए हमने अपनी ऑब्जर्वेटरी में टेलीस्कोप लगाया, तो टेलीस्कोप का भी आधुनिक नया यंत्र लगाया, लेकिन इसके आधार पर दुनिया के लोग यहाँ आके रिसर्च करें। अब यहाँ के बाद अगर लगता है कि इंग्लैंड में जाकर की चर्चा करना हो, दुनिया के किसी देश में भी इस विषय को आगे बढ़ाना है, मध्य प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस सब दिशा में काम करने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से हमको ये संकल्प करना चाहिए, जैसा कि हमारी सरकार के बनने के बाद हमने पुराने उस जंतर मंतर के स्थान को समय गणना की दृष्टि से वैदिक घड़ी को बनाकर लोकार्पित माननीय प्रधानमंत्री से कराया था। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी की मदद लेकर के इस स्थान को भी दुनिया में स्थापित कराने का प्रयास करेंगे। इसी भावना के साथ मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। हर शब्द में एक शास्त्र था, हर बात में कुछ मंत्र था, आपका साथ होना कुछ पर जन्मों का सत्य था। ऐसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने आपने सुना उनको। तो चलिए अब मैं
आभार प्रदर्शन के लिए श्री राजेश जी भाकर साहब, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उज्जैन को आमंत्रित कर रहा हूँ। एक बार जोरदार नारे के साथ भारत माता की। आज निश्चित तौर पर उज्जैन जिले की तहसील गांव डोंगला में हमारी साइंस टेक्नोलॉजी विभाग भारत सरकार के रिसर्च फाउंडेशन जो विरासत से विकास के लिए साइंस टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा है, ऐसे में आज कर्क संक्रांति के अवसर पर खगोलीय ज्ञान की दृष्टि से ये जो डोंगला ऑब्जर्वेटरी है, इसको लेकर के विद्यार्थियों के बीच बड़ा कार्यक्रम किया गया। और आज ही के दिन डोंगला में जो सूर्य देवता की छाया शंकु यंत्र के माध्यम से शून्य पर समाप्त होकर के सूर्य देवता की गति अब उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर बढ़ेगी, ये आंखों से दिखाई देता है। ऐसे महत्व के केंद्र को कालगणना की नगरी के नाते से समय की गणना में पुनर्स्थापित करने के लिए दुनिया के अंदर स्टैंडर्ड टाइम, ये महाकाल की नगरी, काल की नगरी मध्य प्रदेश और देश के मान सम्मान के लिए हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में वैज्ञानिक इस पर और रिसर्च करें और इस रहस्य को, इस खगोलीय ज्ञान को पुनर्परिभाषित करते हुए स्टैंडर्ड टाइम का केंद्र ग्रीनविच के बजाय भारत में आना चाहिए, उस विचार की पुष्टि करेगा। मुझे संतोष है, बड़े पैमाने पर वैज्ञानिकों ने अब अपना मन इस दृष्टि में बनाया है कि हाँ, ये हमारे एशिया से महत्व स्थान है और एशिया में भारत से इसका महत्व आता है। मुझे इस बात का संतोष है, कई सारे ऐसे देश भी जो कई मामलों में हमारे विचार से या भारत के साथ दूसरा भाव रखते हैं, लेकिन उन देशों के वैज्ञानिक भी इस बात से सहमत है कि काल गणना के लिए ये भारत ही वो सर्वश्रेष्ठ केंद्र है जहाँ से स्टैंडर्ड टाइम आना चाहिए।